बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच गठबंधन में गहरी दरार पड़ चुकी है। दोनों पार्टियां उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में अलग अलग लड़ चुके हैं। अब प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले बिहार चुनाव में अकेले उतरने की गुहार लगाई है। दरअसल उदयपुर में चल रहे पार्टी के 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने रविवार को गठबंधन सहयोगियों के साथ समझौता करने के बजाय पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। शर्मा ने रविवार को शिविर के अंतिम दिन कहा, हमें दूसरों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। यदि हम लगातार दूसरी पार्टियों द्वारा कम आंका जाता रहेगा तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाता है और उनका मनोबल गिरता है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आने पर गठबंधन के बीच चुनाव संबंधी रणनीति तय की जा सकती है। दरअसल एक निजी चैनल से बात करते हुए अजित शर्मा ने कहा कि हम समान विचारधारा वाले दलों के संपर्क में रहेंगे क्योंकि भाजपा को हराना हमारा मुख्य प्राथमिकता है। अजित शर्मा ने शिविर की बैठक में अपने विचार रखे, जिसमें प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह पूछे जाने पर कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी तो इस पर अजित शर्मा ने जवाब दिया कि सभी बातों को नोट कर लिया गया है। अब इस पर पार्टी आलाकमान पर निर्भर करता है कि क्या फैसला करती है। आगे उन्होंने प्रियंका गांधी का उदाहरण दिया, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। कड़वा से विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने विचारधारा को स्पष्ट करने की आवश्यकता की और इशारा किया। खान जो इस समूह का हिस्सा हैं, जिसने अव्यवस्था पर विचार मंथन को लेकर सत्र आयोजित किया था। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के विषय में। साथ ही साथ खान आगे कहते हैं, सकारात्मक बदलाव करने की ज़रूरत है और सरकार को योजना को उचित तरीके से लागू करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है, हमें लोगों को उन संस्थानों और संपत्तियों के बारे में बताना होगा जो एनडीए सरकार द्वारा बेची गई है, जिसमें वो भी शामिल हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं। शिविर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पार्टी सांसद अखिलेश सिंह और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजिता रंजन भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में देखिए लगातार जो देश भर के कांग्रेस के नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, नवनिर्माण की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखिए लगातार जिस तरीके से महागठबंधन में बिहार में दरार पड़ चुकी है, कांग्रेस अलग रास्ते चल रही है। साथ ही साथ महागठबंधन में अब सीपीआई-एमएल, माले के जो तमाम नेता हैं और राजद के जो नेता हैं वो साथ रह गए हैं। कांग्रेस को अलग कर दिया गया है। जिस तरीके से उपचुनाव में तारापुर कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव था उसमें राजद ने खुद का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस को पूछा तक नहीं। ऐसे में कांग्रेस नाराज़ होकर दोनों जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद साथ ही साथ एमएलसी चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, इसमें कहीं ना कहीं अब ये सामने निकल करके आ गया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से महागठबंधन से अलग हो चुकी है और इस बिहार महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है, जो अब देखिए धीरे धीरे राष्ट्र स्तर पर भी देखने को मिला है। बिहार कांग्रेस के नेता सीपीआई के लीडर बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा तमाम बातें अपने रखी हैं और उन्होंने कांग्रेस के जो आला कमान है उनको अपना सुझाव भी पेश किया है। अब देखना होगा कांग्रेस क्या कुछ बदलाव करती है, किस राह पर चलती है, अकेले चलती है या फिर बिहार में महागठबंधन में यानी कि राजद के साथ आगे बढ़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।